स्माइली इवनिंग सर। गुड Yes, इवनिंग yes. सर। Good evening, smile evening. Yes. Okay. तो इमोशंस है ना, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे आई जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, कनेक्टेड है. टुडे आई एम रीडिंग सम दिस बुक, दत्त महात्म्य, भगवान दत्तात्रेय का एक महात्म्य का बुक है. सो देर इज वन अध्याय दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड, है ना. सो अभी हम जो इमोशंस देख रहे हैं, है ना, ऑल ऑफ यू नो द एनर्जीज, है ना. सो दिस गुरु, आदि गुरु दत्तात्रेय. ओके. सो इन दिस बुक देर आर 7 एंटिटीज. उन एंटिटीज को कभी कभी इस तरह से कहा जाता है भूत पिशाच योनि. भूत पिशाच योनि. ओके, दैट इज द थिंग. सो नाम, नाम नाम में कुछ, है ना. आजकल हम नाम मॉडर्न के दे रहे हैं. किसी को हम बोल रहे हैं कि सम मेंटल डिसऑर्डर्स, सम इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना. बट द सिम्टम्स आर द सेम. उसमें जो मैं जस्ट ट्रायोर्जिन को हर जगह पे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. स्पिरिचुअल ग्रंथास क्या कहते हैं, जो अनादिकाल से ग्रंथास है. हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है, जैनिज्म क्या कहता है, बुद्धिज्म क्या कहता है, चाइनीज फिलोसॉफी है, टाओइज्म. ओके, एवरी कंट्री हैज सम philosophical thing. So I today story, one story is the story form. There is in the story form. So one Raja is there, and no, one person is there, and mm, his son is suffering from 7 different entities. डिफरेंट मतलब 7 भाव, इमोशंस कह सकते हैं हम उसको. 7 इमोशंस से वो गुजर रहा था एट अ टाइम. मैंने जब उसके देखे तो उन्होंने उसको, उस व्यक्ति ने दत्तात्रेय से जी से बात की. दत्तात्रेय इज द हीलर, ग्रेट हीलर, गुरु, है ना. सो सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. ओके. सो उन्होंने उसमें 7 इमोशंस की बात की है, and that are related to the some hetero emotions, 7 emotions. The gun compared with in that grantha 7 hetero emotions: boast, arrogance, disdain, anger, enjoyment, satisfaction, no satisfaction. मतलब that is some 7 emotions of the hetero, sometimes 7 emotions of the homo. ड्यूअल पर्सनैलिटी आजकल हमें मिलती है ना, ड्यूअल पर्सनैलिटीज. बहुत बार साइकोलॉजिकल थिंग्स कहते हैं उनको, सिजोफ्रेनिया कहते हैं. बहुत बार डिसऑर्डर्स, ये नहीं मैं नाम, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये सब में होता है. बाइपोलर होता है ना, हमारे हमारे में भी द्वंद्व आता है ना, करे या ना करे, हर व्यक्ति में है. तो मैं ये इन शब्दों से फियर निकालना चाहता हूँ सोसाइटी से. ये बहुत फियरफुल कंडीशंस है. नाम सुनते ही डॉक्टर ही घबरा जाते हैं. नो डाउट द सीरियस कंडीशंस आर देयर. मतलब पेशेंट्स देखे हैं, मिस इंटरप्रेट नहीं होना है. नहीं तो बहुत से बार लोग बोलते हैं कि मेडिसिन बंद कर देते हैं, और फिर उनके रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं कि सर आपने ऐसे सिखाया है क्या मेडिसिन बंद करने के लिए. तो मैंने कभी ऐसे नहीं कहा है किसी को. आपकी जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, उनका मेडिसिन वो कम करेंगे अगर वो उनको कम करना है तो. अगर सिंपल है हमारा जो कंसेप्ट है, अगर व्याधि से मुक्ति मिल गई, हम सफरिंग से मुक्त हो गए, तो फिर वो डॉक्टर को, कोई डॉक्टर को ये नहीं है कि मेडिसिन लेने की, आपके हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ गए तो नेचुरली कोई व्यक्ति, डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहो. सो जस्ट मुझे ये कहना था कि 7 भाव, इमोशंस, मतलब ये अनादिकाल से चल रहा है.
है ना, देर इज अ थिंग, सालों से, बरसों से चल रहा है ना, 1,000 साल से, 2,000 साल से वो डीएनए में आ चुका है ना। सो थैंक्स टू द प्रोफेसर, थैंक्स टू द मतलब इन्होंने जिन्होंने भी हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट किया है, उनको हमें, है ना, तो एक ही रास्ता है, स्वयं को समझो, स्वयं को जानो, अनुभव करो, स्वयं के मन के साथ क्या हो रहा है, इसको जानो, अनुभव करो, एंड देन उसके ऊपर काम करो। सो उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स बताए, और उसमें ब्यूटीफुल मुझे बताना था, दिस बुक, इट इट इज रिटन बाय द गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार कहा जाता है, वासुदेवानंद सरस्वती। सो दत्त महात्म्य लिखा है, और ही इज अ ग्रेट हीलर इन हिज टाइम, वासुदेवानंद सरस्वती। मानगांव है ना कि, मतलब यहाँ पे मुंबई में भी उनका एक अभी प्रोग्राम ये चल रहा है, उनका पुण्यतिथि का चल रहा है, कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं, बट देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हीज वर्क इज ऑन द मंत्र चिकित्सा, सिंपल मंत्र चिकित्सा। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द मुद्रा एज वेल एज कंबाइंड इन द मंत्रा, सो मुझे मिल जाते हैं सोर्सेस। सो ही गिव्स द मंत्रा टू दैट पर्सन, एंड 7 days, कल ही हमारी बात हुई ना, 22 दिन के इमोशंस को 22 दिन आपको प्रैक्टिस करना है। सो उन्होंने उनको 7 दिन में एक मंत्रा चांट करो, वो जो इमोशन है वो चला जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, वो तकलीफ डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो होता है बहुत बार, हम बोलते कि मेडिकल साइंस या कोई चीज हमें फिजिकली नहीं समझ में आ रही है, तो हम कभी कभी मेटाफिजिक्स की तरफ जाते हैं, किसी से पूछते हैं, ज्योतिष से पूछते हैं, जो कुछ भी है। सो दैट इज द, तो वहां पे नाम डिफरेंट है, मुझे ये कहना इसलिए था, भूत पिशाच इज द नाम, बट दैट इज द भावना, इमोशंस। अभी हम थोड़ा सा इवॉल्व हो रहे थे, नाम बदल रहे हैं उसके, और अभी तो हम एडवांस वे से हेट्रो होमो की भाषा में बोल रहे हैं उनको, है ना। दैट इज द थिंग, सिंपल, मानवीय स्वभाव वही है, उसमें डेवलपमेंट हो रहे धीरे धीरे से, और वो डेवलपमेंट, वो इवोल्यूशन, है ना। तो नाम को कंसीडर नहीं करना है, हम बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनको हमें साइंटिफिकली समझना है, रीजनिंग वे से समझना है। ओके, सम एनर्जीज आर देयर, हम जब एनर्जी बॉडीज पढ़ेंगे, तो मंत्रा, कहने की ये इंपॉर्टेंस था कि मंत्रा एंड द मुद्रास आर फ्रॉम द एंसेस्टर्स, मतलब बहुत उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, लोगों ने काम किया है, और हम उसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। द साउंड हैज ए हीलिंग पावर, है ना, साउंड हैज ए हीलिंग पावर और नॉट। कभी कभी हम बात कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, किससे को कैसे बात कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट बातें आती है, बाहर के लोगों से हम सॉफ्टली बात करते हैं, टेम्पररी, दैट इज ऑल्सो द मंत्रा। सो वहां पे मुझे ये कहना है कि ईच एंड एवरी वर्ड कमिंग फ्रॉम योर आवर माउथ इज अ मंत्रा एक्चुअली। सो मंत्रा, इट वर्क्स एज अ मंत्रा। सो एक किस्सा कहना चाहूंगा। सो मंथ लास्ट 15 days back, I visited one of forest officers training program. So they invited me for the some training. तो 50 लोग थे। तो मैंने शुरुआत किया, 1.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है ना, 1.5 घंटे का व्याख्यान होता है और एक मेडिटेशन होता है। तो दे आर द एम्प्लॉयज फ्रॉम द मंत्रालय, मंत्रालय से वो थे, पूरा एक टीम था, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं मुझे इनवाइट किया था। तो मैं जैसे जैसे बोलता गया, तो वन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम दैट बैच, मैंने पूछा आपका मन मेरे साथ है क्या, मैं पूछता हूँ कि कैसा है क्या है। देन ही सेज दैट सर आपने तो हमें हिप्नोटाइज कर दिया। हिप्नोटाइज मतलब उन शब्दों से, है ना, मतलब शब्द बहुत बार होते हैं इम्पोर्टेंट, आप शब्द क्या यूज करते हैं, वो शब्दों में ताकत होती है ना। शब्द चार वाणी है हमारी, चार वाणी सुना है आपने, चार वाणी की बात, है ना। शायद आज थोड़ा सा डिफरेंट क्लास पड़ेगी। चार वाणी मतलब चार तरह के, चार लेवल से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है।
You are aware about that thing. There is also triorigin. There is a Vani name Para, Pashyanti, Madhyama और वैखरी. Four names. Para, Pashyanti, Madhyama और वैखरी. So para is connected with the न्यूटो force. वहां पे लिख के रखिए कोने में. Para is connected to the न्यूटो force. para मतलब न्यूटो force. Pashyanti is the Pashyanti is the homo force. Pashyanti is the homo. Then Madhyama, sorry, Pashyanti is the neutro force. Pashyanti is the neutro force. Madhyama is the homo force. Sir, para is what force then? Neuto force. Neuto. 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 And Pashyanti? Pashyanti is the neutro force. Neutro. लाइक दिस. इसमें हाथ में निकालते हैं वाणी. साउंड, ये मंत्रा भी बोल सकते हैं. साउंड, ट्राई ओरिजिन ऑफ साउंड और मंत्रा चैंटिंग आपके लिए हेल्प होगा. सो न्यूटो इज परा. परा मीन्स, व्हाट इज मीन बाय द परा? बियॉन्ड. परा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड. ओके. न्यूट्रो इज Energy. पश्यंती. Okay. पश्यंती इज कम्स फ्रॉम द हार्ट. Heart. Heart sound. Okay, some sound is there. Then homo is the Madhyama. madhyama. Comes from the pharynx, vocal cords. Para is from the nabi. सुना है आपने नाभि? Navel. There is no sound actually. No sound. Zero sound. Okay. It's come from the heart. है ना? Heart. बोलते हैं ना? My bottom of the heart. बोलते हैं ना? और वैखरी मतलब हेट्रोइज वैखरी, जिसे कहते हैं हम कम्स फ्रॉम द माउथ, जो हम बोलते हैं, टॉकिंग. और इसके परा के भी एक डीप डायमेंशन की वाणी होती है, जिसको आप कहते हैं नाम जप. बियॉन्ड, दैट इज कंप्लीट न्यू. नाम जप सुना है आपने? नाम जप. नाम जप सुना है. है ना, ईश्वर का नाम या भगवान का नाम जो बोलते हैं आप, भगवान. ओम साउंड इज दैट साउंड, जो कुछ भी भगवान, जो आप जिस भगवान को मानते हैं, दैट इज भगवान साउंड. है ना? बोलते हैं ना भगवान साउंड. अपने आप जो चीज होती है, दैट इज द नाम जप या बियॉन्ड. परा से भी बियॉन्ड होता है. सो जो साउंड दिख रहा है ना? मैंने लिखा है, दिखा है आपको ये? क्या अभी दिख रहा है? हाँ, अभी शेयर अभी नहीं दिख किया रहा था.
अभी अभी लिखा। शेयर किया क्या मैंने? अच्छा, ओके। मैं लिख रहा। ओके, सो न्यूटो इज para, beyond, navi, navel sound, zero sound. न्यूट्रो इज पश्यंती, हार्ट, फ्रॉम द हार्ट। हम बोलते हैं ना बहुत बार हार्ट साउंड बोलते हैं किसी के हार्ट, अंतःकरण। वहां पे लिख के रखिए, हार्ट इज द अंतःकरण। यहाँ पे शारीरिक बॉडी हार्ट की नहीं है, अंतःकरण बोलते हैं। ओके, अंतःकरण से, अंदर से, मन से, बियॉन्ड, है ना। देन यहाँ पे फेरिंग्स मध्यमा मतलब वोकल कॉर्ड, यहाँ पे जो साउंड क्रिएट होता है। ओके, क्रिएशन ऑफ द साउंड यहाँ पे होता है, जो फिजिकल साउंड। ये दोनों फिजिकल साउंड है। ये दोनों क्या है? फिजिकल साउंड, फिजिकल साउंड। एंड दीज आर द टू मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल। मन की बात, मन की बात बोलते हैं ना। कितने लोगों को दूसरे की मन की बात समझ में आती है? हस्बैंड वाइफ को आनी चाहिए एक्चुअली। है ना। माता पिता, माता, मदर को और चाइल्ड की मन की बात ज्यादा होती है, इमोशनल कनेक्शंस होते हैं। Okay. और भगवान की बात, ये बियॉन्ड है, न्यूट्रो। यहाँ पे बियॉन्ड मेटाफिजिक्स, बियॉन्ड मेटाफिजिक्स, दैट इज द ईश्वर, नाम जप जिसे कहते हैं। जो कुछ भी हम नामस्मरण करते हैं, जो कुछ भी चांटिंग करते हैं, वो किस डायमेंशन पे पहुंचना चाहिए? इस डायमेंशन। ओके, इस डायमेंशन पे, कंप्लीट न्यूट्रो। सो देर इज अगेन थिंग, मतलब फिजिकल, फेरिंग्स, हेट्रो, टॉकिंग। हमारी टॉक कहाँ पे आएगी? अगर अगर इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए, अगर हम अपने आप से रूट से जुड़े हुए हैं, अपने ईश्वर तत्व या अपने कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, तो जो कुछ भी वैखरी वाणी होगी, मतलब जो फिजिकल टॉक होगा, वो किस डायमेंशन का होगा? ईश्वरीय टॉक होगा। और सब में कैपेसिटी है, कोई हर एक व्यक्ति के हिसाब से, कोई एक स्पेशल कोई नहीं होता है यार, स्पेशल चाइल्ड वगैरह नहीं होता है। बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप वो तो व्यक्ति स्पेशल है। सबको पॉसिबिलिटीज है। उस डायमेंशन को पहुंचने के बाद सबको पॉसिबिलिटी है, सबको विजडम मिलता है ना। सबको मिलता है, ऐसा किसी को नहीं तो हम क्या कर देते हैं, एक को ही मिलता है, ऐसा नहीं होता। सो दिस विजडम इज देयर सबके लिए। Okay? तो हमारी जो चांटिंग है, इसको बताने का पर्पज है, हमारा जो चांटिंग है किस डायमेंशन पे पहुंचना चाहिए? बियॉन्ड परा, दैट इज द नाम जप। जब जो आप बोलते हैं ना नाम जप, आजकल नाम जप दिया जाता है, हर एक रिलीजन में नाम जप है। सब ने, सब में, है ना। गुरु मंत्रा जो कहा जाता है, अनुग्रह दिया जाता है, या जो दिया जाता है, नाम जप, एक्चुअली उसका मीनिंग है उस डायमेंशन पे आपकी वाणी होनी चाहिए। और इन वाणी का डिसोल्यूशन कैसे होता है? पहले मौन, मौन, मौन कहाँ का मामला है? मौन परावाणी का मामला है। मौन वाणी इज द परा। बहुत सारे साधु संत जो होते हैं मौन में होते हैं ना, मौन साधना करते हैं। जब भी बहुत सारे कर सकते हैं। मौन साधना, ठीक है। मौन साधना, बहुत बार मौन साधना में जो होते हैं, है ना, तो दैट इज द थिंग, परावाणी को डेवलप करने के लिए। स्माइल टॉक, प्रोफेसर ने एक कंसेप्ट दिया, वहां पे लिख के रखिए, स्माइल टॉक। क्या हमारा ये टॉक स्माइल, मेरा टॉक स्माइल टॉक लगता है आपको? मुझे पूछना पड़ेगा। बातें करना अच्छा लगता है या इसे कुछ ये लगता है? ओके। ये स्माइल टॉक कौन डिसाइड करेगा आपका टॉक स्माइल टॉक है? आपको, दूसरों, हाँ, सामने वाला। your not you, other people. अदर पीपल। बट उस अदर्स में भी कौन? Hmm. बाहर के लोग तो शायद, है ना। मैं आपसे क्लास ले रहा हूं तो मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से टॉक कर सकता हूँ, Yes. है ना।
लेकिन अगर घर में घर में बहुत बार मैंने परसों का एग्जाम्पल दिया, बाहर राम और घर में रावण। राक्षस। सो स्माइल टॉक, अगर आपका पहली शुरुआत किससे, होम। फैमिली मेंबर तो सेकंड फेज पे आते, पहले अपने आप का टॉक। हमें पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं सच में लागू है क्या, मैं कर रहा हूं। नहीं तो उसको, बहुत सारे लोग पांडित्य होते हैं, पांडित्य सुना है आपने, बहुत सारा ज्ञान होता है लेकिन रियलाइजेशन या अनुकरण उनके आचरण में बहुत बार नहीं होता। नहीं, ये नहीं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति 100% ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगा, 10% इधर उधर होगा, नो डाउट, है ना। 100% एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उस परफेक्शन स्टेट को ट्रेवल करने की या उसके डायरेक्शन में जाने की होनी चाहिए। दैट इज द स्माइल टॉक। ओके, तो पहले किसका किसके साथ, अपने सोल का माइंड के साथ, माइंड का एनर्जी के साथ, फिजिकल बॉडी के साथ। आपकी बॉडी आपसे बात करती है नहीं करती है? करती है। करती है। सुख दुख का एहसास देती है ना, पेन देती है। पेन, पेन इज द कम्युनिकेशन वे ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ योर फिजिकल बॉडी। सुख दुख का एहसास मन की कम्युनिकेशन है। सो इन चार वाणियों को जब आप समझते हैं, सिंपल उसमें प्रैक्टिकल जाएंगे। आप जब भी साउंड के साथ बोलते हैं तो उसको हो गए वैखरी वाणी। जब आप खाली ओनली लिप मूवमेंट्स करते हैं तो उसको कहेंगे हम मध्यमा। जब हम खाली सांसों की मन में बात करेंगे, मन में चांट करेंगे तो वो क्या हो गई, पश्चंती। और जब आप खाली ब्रीद साउंड्स को अनुभव करेंगे तो उसको हो गए परावाणी। ओके, समझ में आ रहा है? जब हम आवाज के साथ बोलेंगे वो क्या होगा, वैखरी। ओके, दैट इज हेट्रो। ओके, हेट्रो वाणी। देन जब हम क्या करेंगे, ओनली लिप मूवमेंट्स, दैट इज द मध्यमा परावा, सॉरी मध्यमा वाणी, दैट इज द हार्ट साउंड बताया ना मैंने, हार्ट। वोकल कॉर्ड। ओकल कॉर्ड साउंड। ओके, एंड देन उसके उसके गहराई में मन, बाय हार्ट, दैट इज योर पश्चंती। और उसके और डीप जाएंगे जब आप ब्रीद साउंड्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये प्रयोग कीजिए आप, ब्रीथ साउंड्स को ऑब्जर्व करेंगे तब होगा वो कौन सा, परावार। तो मंत्रा को इस 4 लेवल पे चांट किया जा सकता है। ओके, 4 लेवल पे। अभी तो हम जो चांट कर रहे हो वैखरी वाणी से कर रहे हैं, मतलब साउंड के साथ। उसमें भी हमने क्या किया है, लाउड, मीडियम एंड लो। लो पिच, लो लेवल पे, है ना। तो उन वैखरी में भी, उनकी वहां पे भी 3 है। तो सिंपल हमारा टॉक कैसे होना चाहिए, खुद के साथ, दूसरों के साथ, स्माइल टॉक। सो स्माइल टॉक इज वेयर द कंप्लीट न्यूट्रो, ईश्वरीय बात, दैट इज द शाश्वत। मतलब कर्म बोलो ही ऐसा, सोच विचार करके उस बोलने को वापिस निपटाने के लिए और कुछ बोलना ना पड़े। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शायद मैं उस डायमेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट भाव को समझिए। बोलो ही ऐसा, बोलने से पहले ही विचार करो, थिंकिंग करो, और बोलो ऐसा कि उस बोलने को वापस और उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए या उसको समझाने के लिए बात आपको बार बार, उसमें एनर्जी आपको खर्च ना करनी पड़ी। क्या होता है बार बार, बहुत बार हमारा हम बात करते हैं, ज्यादातर हमारी एनर्जी कहाँ पे जाती है? तो कभी कभी मैं आश्रम से आ जाता हूँ ना, आश्रम में तो बात करता हूँ लोगों से, आश्रम से बाहर निकलता हूँ। यस्टरडे का नहीं, मैं परसों परसों आया ना। सो आई एम ट्रैवलिंग इन द बस, सो दैट बस साउंड्स एंड द लोगों का बात, मुझे एक थॉट आके गया। जनरली नहीं सोचता मैं इतना, लेकिन एक थॉट आके ही गया।
अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड है ना, अभी भी ह्यूमन डायमेंशन चल रहा है हमारा। तो एक थॉट आके गया कि अरे लोग इतना बात करके इतनी एनर्जी क्यों खर्च करते हैं। तो अगेन आई स्टॉप दैट थॉट, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, ये उनका मामला है। हमें उस माहौल में भी मेडिटेट होना चाहिए। सो आई आई साइलेंटली गोज इन द मेडिटेशन। 1 घंटा था मेरा। तो टाइम को कैसे यूज करना है हमें आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस दो द हॉर्न इज, मतलब वो जो ड्राइवर था वो कंटिन्यूअस हॉर्न बजा रहा था। लोग बातें कर रहे थे, बड़े बड़े पॉलिटिक्स की, इसकी बस पूरी तरीके से भरी हुई थी। बट वहां मैंने, यहाँ पे हम अपने आप को जज करना आना चाहिए। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं, वहां पे जब आप साइलेंस को फील करते हैं, वहां पे अगर मौन को फील किया आपने, देन यू अचीव द सम मेडिटेशंस। आश्रम में, हिमालय में, किसी शांत जगह पे जाके साधना तो होती है। वहां पे तो शांति ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, वहां पे तो शांत लगेगा। बट एक्चुअली फील्ड में हमें शांति को अनुभव करना आना चाहिए। सो these tools, the mudra and mantra, will help in that dimension. तो आई टच दिस मुद्रा, दैट टाइम आ गया थॉट, सच में आ गया। इवन माई हेड इज स्टार्टिंग पेनिंग, क्योंकि तुरंत एक कामनेस माहौल से जब आप थोड़ा सा इस वर्ल्ड में आते हैं, इसको हेट्रो वर्ल्ड कहते हैं। जो हेट्रो है ना, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस, बहुत सारी विविधताएं, डिफरेंशिएशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटीज है। तब क्या हो जाता है, वो साइलेंस ब्रेक हो सकता है। बट उस टाइम पे कौन सी मुद्रा? न्यूटो। न्यूटो हेल्प्स, न्यूटो एंड होमो स्पेशली, न्यूटो एंड होमो। सो दिस इज द मुद्रा। तो वैखरी परा में जाना है तो दिस मुद्रा, पश्चंती में जाना है तो होमो। सो पश्चंती इज न्यूट्रो, पश्चंती इज न्यूट्रो, एंड देन मध्यमा इज होमो, एंड वैखरी इज द हेट्रो। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये मुद्रा पकड़ के बात कर सकते हैं। दोनों मतलब हाथों से। आपका दोनों दोनों हाथ, दोनों हाथ से कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, है ना। जब भी आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, स्माइल टॉक जनरेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फैमिलीज में स्माइल टॉक नहीं है, है ना। तो माय चाइल्ड देवांश 9 इयर्स का है, आज ही उसने एक बता दिया है, कल आपको छुट्टी है, पूरा दिन मेरे साथ। सो होना चाहिए, टाइम देना चाहिए, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो स्माइल टॉक ऐसे ही जनरेट को करना है, क्योंकि दैट मेमोरीज बिकम स्ट्रांग, लाइफ टाइम उनको हेल्प करती है। ओके। हाउ आवर रिलेशंस, हम रिलेशंस में देखेंगे बाद में, जो डिटेल पढ़ेंगे रिलेशंस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैखरी, वैखरी कब अच्छी होगी, वैखरी कब स्माइल टॉक में आएगी? जब आपको पता होगा परावाणी क्या है, पश्चंती क्या है, और मध्यमा क्या है। हमारा जो साउंड निकलता है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, निकलता है नाभि से। देन मध्यमा कहाँ से है? अनाहत चक्रा, वहां पे लिख के रखिए, अनाहत चक्रा, सॉरी पश्चंती, पश्चंती इज अनाहत चक्रा। परा जो निकलता है वो नाभि से निकलता है। देन पश्चंती इज फ्रॉम द अनाहता, बोलते हैं ना, बॉटम ऑफ द हार्ट बोलते हैं हम। मैं यहां से आपको अंतःकरण से आपको आभार व्यक्त कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड व्यक्त। आज हम न्यूट्रो इमोशन पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। देन मध्यमा, vocal cord sounds, and then physical. Okay, this is the track of our talk. Okay, तो जितना मौन साधना होगी उतना बेहतर हम समझ पाएंगे। ओके, गुड। ओके, सो इट्स ऐसे ही आया मेरे। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती है, बहुत सारी है, बट एक सिलेबस वे से हम जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। रेडी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इमोशंस।
to harmonize the. कितने लोगों ने ऑर्गन्स के फंक्शंस को लिखा या ऑर्गन्स देखा? कर कितने लोगों ने ऑर्गन्स को, कौन से ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? यस प्लीज। होमवर्क किया या नहीं किया? नहीं नहीं सर। एक दो ऑर्गन्स ही देखे सर, सब नहीं। ठीक है, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो आज, आज आप कितने साल के, आप आज लिख के रखो, आज तक उन्होंने आपको बहुत हेल्प की है ना, और आगे भी हेल्प करने वाले हैं। उनको थैंक्स, उनको ग्रेटिट्यूड, उनको स्माइल पास करनी चाहिए। हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, हमारी लैपटॉप हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, उसको भी पूछते हैं ना कुछ लोग, कुछ रिलीजन्स में पूजा जाता है। पूजो ना ही पूजो, उसको तो साफ रखते हैं ना, वॉशिंग करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। व्हाट अबाउट आवर फिजिकल बॉडी, ऑर्गन्स? करना पड़ेगा उनको, एटलीस्ट स्माइल वे से देना पड़ेगा, तो वर्क करेंगे प्रॉपर वे से। चलो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा काम, कौन सा ऑर्गन काम क्या करता है। चलो हम आज लिखते हैं। न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। अभी मिस विच विच फिंगर, अभी आपको पता होना चाहिए कितनी बार हमने लिखा है। विच फिंगर, विच फोर्स, हेट्रो। हेट्रो, इन हेट्रो माइंड, है ना, मंत्रा आ, है ना। हेट्रो में हम क्या देख रहे हैं अभी? इमोशंस देख रहे हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड। हेट्रो में क्या देख रहे हैं? Hetero means second sub branch. सब ब्रांच, Emotion. दैट इज इमोशन। Emotion, second one. ओके, इसका नाम क्या है? हेट्रो का, Hetero. हेट्रो। मंत्रा क्या है? आ, Ah. आ। ओके, देन इन इमोशंस को हम, कौन से इमोशंस देखे हमने अभी? हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस देखे, होमो Both. ग्रुप ऑफ इमोशंस देखे। अभी आज देखने जा रहे हैं हम न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। न्यूटो, न्यूटो तो वंडर है, और न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। इसी हाथ को हमने, इस डायग्राम को राइट हैंड में लिया हमने, ऐसे। Mm, I went watched आपका video. हाँ, This one is left hand, right? The दिस इज लेफ्ट हैंड। हाँ. Okay. ऑलवेज वी स्टार्ट इफेक्ट मुद्रास। इफेक्ट, अभी मैंने कॉज पढ़ाया नहीं। जो कुछ भी हम माइंड बॉडी एनर्जी सोल लेंगे वो लेफ्ट हैंड में ही लेंगे, स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड, रेंटिंग विद द राइट हैंड। ओके, रेंटिंग टू द राइट हैंड। अभी हम जा रहे हैं न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। और हम अभी राइट हैंड की न्यूट्रो फिंगर ओपन कर। ओके, which are important for harmony of the both hetero group of emotions and neutro group of, homo group of emotions. Sir, I have a question. हाँ, You are already drawn index finger there, middle, all right? हाँ, So now the emotion is a sub branch. Hetero ka branch, hetero is we have branch, already done that one day before yesterday, right? हाँ, Okay, abhi I don't know what I have done yesterday, but second sub branch emotions hai na?
4 इमोशंस बोला आपने। नहीं, अभी ये माइंड है यहाँ पे। यस। माइंड इज स्टेम। ओके। हाँ। माइंड में हमने ये माइंड लिया पूरा, इस फिंगर को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, बराबर। विच फिंगर? दिस फिंगर, ये माइंड को ही हमने एक्सपांड किया है ना यहाँ पे, Okay. है So ना। that, all right. Now I have a question, sir. You have done so far 7 emotions we have done and हम्म organs we have done, right? हम्म हम्म। So आज क्या करें हम? नहीं, कल आप नहीं थे ना, कल का। हम्म। तो फर्स्ट डे हमने पहला जो लिया वो हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस लिया। ये बराबर है। फिंगर ये हाँ। फिंगर ये फिंगर ली हमने, राइट हैंड की। ओके। देन राइट हैंड की, हाँ। ओके ओके। कल हमने लिया होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके। ओके, मैंने नहीं, वो नहीं सुना अभी तक। होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। और न्यूटो इज वंडर ना, न्यूटो इज वंडर। ओके। एंड आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, स्माइल एंड मॉडेस्टी। ओके। बोस्ट, शाइनेस एंड स्माइल एंड मॉडेस्टी। अभी हम न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस पढ़ने जा रहे हैं। ओके। यस सर। कितने लोग सेकंड टाइम वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आप देख रहे हैं तो मैं भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा कल से। देख रहे सर। ना, क्योंकि नहीं, भेजूंगा जरूर मैं। कि मेरा काम ही है वो अपग्रेड करना, वो अपलोड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू यूट्यूब ऑल्सो, उसका भी मैं थैंक्स बोलता हूँ कभी कभी। वो नहीं तो हम ये नहीं कर पाते। आज हेट्रो वाली बात कर रहे हैं सर आज आप। हेट्रो वाली क्यों? नहीं नहीं दूंगा, दूंगा हाँ, भी अच्छा। नहीं दूंगा भी। नहीं, कभी कभी हेट्रो जैसे होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। बट वो न्यूट्रो कॉन्शियसनेस से है। कभी कभी बच्चों को हम डराते हैं ना घर में, कभी कभी टीचर को भी थोड़ा डराना चाहिए, तो फिर उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है। ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है बहुत बार, इट्स नॉट। कभी और ये किसके लिए होता है, किसके लिए, किसके अपग्रेडेशन के लिए? आपके अपग्रेडेशन के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे मालूम है जो आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं है, मैं की भाषा नहीं है। ये बहुत, मैं को तो डिसॉल्व करके ही पढ़ाया जा सकता है। बट जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही डीप डायमेंशन का है। ये बियॉन्ड है, साइकोलॉजी के भी बियॉन्ड है। इट्स अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं पे सफर में होते हैं। टुडे आई रीड वन न्यूज। मुझे, मेरे पास डिटेल न्यूज नहीं थी, कहाँ पे देखी मुझे पता नहीं। एक उनके सीनियर डॉक्टर किसी की तो डेथ हो गई और उनका शव विच्छेदन करना था। शव विच्छेदन, पोस्टमार्टम, मालूम है ना, पोस्टमार्टम। द ऑल ऑफ द डॉक्टर्स वांट, मतलब जो शव विच्छेदन करने वाले थे वो इतने भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। वो बोल रहे थे कि हम कैसे इनका डिस करेंगे, उनका शव विच्छेदन करेंगे। सो बहुत सारे लोग बोलते कि सर हम तो फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे लोग रोने लगे तो मतलब इमोशनैलिटी इज देयर, इट्स अ गुड थिंग। बट स्पिरिचुअल इमोशनैलिटी सिखाती है कर्म, धर्म और कर्म। धर्म मतलब जो आपको रोल दिया गया है उस रोल को धर्म कहते हैं। जो रोल दिया गया है उसको, रोल को साक्षी भाव में करना, दैट इज द धर्म। मतलब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का पिक्चर देखा है ना आपने?
वो फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में क्या बोलता है, अगर आपकी बेटी का, म्यूट यूर सेल्फ, कहाँ पे आवाज आ रहा है देखो। ओके, तो क्या बोलता है वो, अगर आप क्लोज्ड वन का अगर कुछ सर्जरी करने जाएंगे तो आपका कांपेगा, मतलब वो प्रेम भावना, बट प्रेम तो है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लव इज देयर इमोशन, आज लव इमोशन पढ़ेंगे आप। सो मुझे ये कहना है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं को जब आप पूरी तरह से समझते हैं, अपने मन को समझते हैं, अपने जीवन को समझते हैं, तो आप कोई भी कर्म करने में पीछे नहीं हटेंगे। मतलब जो कर्म करेंगे वो कर्म ही सही होगा, और सही कर्म की आज जरूरत है सोसाइटी को, है ना। शायद आज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से बहुत सारे, आप किसी ना किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं ना। यहाँ पे कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। आपकी स्माइल, इसमें मेरा फायदा क्या है मालूम है आपको? डोंट, वो फीस और बाकी सब तो चीज अलग सी है। मेरा फायदा ये है कि आपके माध्यम से हजारों लोगों तक, जिस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, उस हजारों लोगों तक आपकी स्माइली स्प्रेड हो जाएगी। आपका हमारा एक कॉन्शियसनेस वहां पे स्प्रेड हो जाएगा, और एक आनंदमय समाज व्यवस्था की डेवलपमेंट हो जाएगी, जो अभी सोसाइटी को जरूरत है। हमारे जो अपने प्रॉब्लम्स है ना, आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है माइंड लेवल के, ये बहुत अपने आप चले जाएंगे, उसमें चिंता, मुझे उसकी चिंता नहीं। ये क्लास अटेंड करते करते अपने आप इवोपरेट हो जाएंगे। आप सोचने लगेंगे यार ये मुझे प्रॉब्लम था या नहीं था। होता है, इतना डीप डायमेंशन है, अपने आप चला जाएगा जब आप उस डायमेंशन पे पहुंचते हैं। तो इसलिए डिटेल पढ़ना है, डिटेल समझना है। ये दुनिया को समझना नहीं है, हमें समझ के दुनिया को समझना। हम जनरली उल्टा करते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं, बट उस दुनिया को समझने के पीछे भी अगर डीप कॉन्शियसनेस कुछ है, तो अपने आप को ही समझना है। दुनिया को देख के क्या करना है, कोई बता सकता है इसका आंसर? ये बहुत डीप डायमेंशन का क्वेश्चन है मेरा। ये दुनिया बनी क्यों है, और दुनिया आता है क्या कभी कभी, ये दुनिया बनी ही क्यों? बहुत सारे लोग जब स्पिरिचुअल वे से या कोई चीज समझ में नहीं आती है क्या हो रहा है ये, तो बोलते हैं ये दुनिया बनी ही क्यों, क्यों बनी है, या दुनिया को देख के क्या करना है। दुनिया में क्या है, सुख और दुख दोनों है ना, अच्छा बुरा दोनों है ना, है या नहीं है? तो उसमें से क्या क्या है, वो क्या करना है, अच्छा बुरा और क्या, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यस प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। आप दुनिया को देख के क्या करते हैं या करना चाहते हैं? दुनिया मतलब आपके रिलेशंस या आपके आजू बाजू में सब लोग, आप छोड़ के सब दुनिया। नो योरसेल्फ फर्स्ट। खुद हाँ, को जानो। हाँ, खुद को जानो, बट दुनिया, दुनिया के बारे में क्या राय है वी दुनिया को? वी ट्राई टू रिलेट दैट विद अस, और उस पे अपना इम्पैक्ट देखते हैं कि हाँ इससे मुझे फायदा होगा, यस, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, राइट, इससे रिलेट, मुझे क्या मिलेगा काइंड ऑफ। रिलेट मिलना क्या है, रिलेट क्या, और क्या, क्लोज आ रहे हैं आप। दोनों आंसर करेक्ट है, बट क्लोज, और क्या हो सकता है, दुनिया से क्या सीखना चाहिए, दैट इज और स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा, दुनिया से क्या सीखना चाहिए। दुनिया सिखाने के लिए, ये तो पक्का है। दुनियादारी सीखते हैं हम, दुनियादारी के ऊपर पिक्चर्स भी निकले हैं, दुनियादारी सिखाती है हमें, प्रकृति सिखाती है। क्या सीखना चाहिए, दुनिया से क्या सीखना चाहिए? ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು. ಹಾ ಓಕೆ. क्या सीखना चाहेंगे आप? अच्छा कर्म, बहुत बार बोला जाता है दुनिया में दो चीजें हैं। कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति में एक अच्छा, कुछ अच्छाइयाँ है, कुछ बुराइयां हैं। हम क्या बोलते हैं, अच्छाइयाँ ले लो, बुराइयां छोड़ दो, बोलते हैं ना। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बट हमारी नजर कहाँ पे जाती है ज्यादातर? बुराई पे। बुराई पे जाते हैं।
एक गोंदवलेकर महाराज जी आहे, मराठी येतं थोडंफार सगळ्यांना, मराठीत त्याचं म्हण आहे, खूप सुंदर म्हण, मला आवडते. दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतं, कुसळ म्हणजे काही पार्टिकल, काही घाण दिलेली लोकांची, आणि स्वतःच्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही. मुसळ म्हणजे वो वो एक मोठा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है कूटने के लिए, चटनी कूटने के लिए होता है, उसको मुसल कहा जाता है. मतलब खुद का मुसल मुसल नहीं दिखता है, दूसरों का कुसळ मतलब बारीक स्मॉल पार्टिकल्स, है ना. मतलब दूसरों के छोटे छोटे दोष हमें दिखते हैं, लेकिन हमारा बड़ा दोष, डोंट बी टेक पर्सनली, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं. ओके. सम सेंटेंसेस फॉर मी ऑल्सो. दूसरों के दोष दिखते हैं, लेकिन अभी दिखते हैं तो क्या करें. मैं इसके ऊपर आगे सोचता हूं. दिखते इसलिए है, वहां पे लिख के रखो, दिखते इसलिए है, उसको देखने के बाद वो हमें नहीं करना है, इसके लिए दुनिया के दोष हमें दिखते हैं. अच्छा ही तो हम करते ही हैं, अच्छा लेते हैं ना, अच्छा लेके करेंगे वो एक एक डायमेंशन ठीक है, लेकिन अगला डायमेंशन ये है, दूसरों में अगर हमारी बुराई देख रही है, दूसरों की बुराई हमें दिखाई दे रही है, तो वो बुराई कहीं ना कहीं पे बीज स्वरूप में, सूक्ष्मतम में हमारे अंदर मौजूद है. वो वो बर्ताव हमें नहीं करना, इसलिए दुनिया बनी है. जो बुराई क्यों दिखाई देती है, बुरे बर्ताव क्यों होते हैं लोगों के, माइक्रो लेवल पे भी हमारे अंदर जो चीजें हैं वो डिसॉल्व हो जाए, और वो जब डिसॉल्व होने लगते हैं, तब आपको इस दुनिया में और आप में भगवत भाव दिखने लगता है. दैट इज द न्यूट्रलिटी दिखती है, न्यूट्रल फोर्स दिखाई देता है. ओके. इसके ऊपर चिंतन करो, अभी नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली शब्द समझ में आ जाएगा. दूसरों की बुराई किस लिए दिखती है, या दूसरों में दोष किस लिए दिखते हैं, उस दोष को देख के हमें क्या करना है, उन दोषों को रिपीट नहीं करना है. समझो कोई सामने वाला व्यक्ति एंग्री दिख रहा है, एंगर दिखता ही क्यों है, यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. सुना है आपने लॉ ऑफ सिमिलैरिटी? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे सूक्ष्म लेवल पे एंगर है, इसलिए वो दूसरों में एंगर दिखाई देता है. अगर हमारा एंगर चला गया, जीरो डायमेंशन पे चला गया, तो दूसरों में एंगर नहीं दिखेगा हमें, दूसरों में स्माइल ही दिखेगी. तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे चलेगा, इस दुनिया में तो एंगर चल रहेगा. आप एंगर भी एक्सप्रेस करेंगे, बट फॉर द स्माइल वे, स्माइल पर्पस. हम कहाँ से निकले, किसी ने तो मुझे बोला कि आप हेट्रो स्टाइल से जा रहे हैं, तो इसके पीछे ये कॉज है. इट्स नॉट द हेट्रो वे, इट्स न्यूट्रो हेट्रो वे. ओके. ठीक है, तो सोचो इसके ऊपर. कभी कभी सेंटेंस बहुत गहरे होते हैं, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. ओके. सो आज का शायद न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन है, इसका बैकग्राउंड है. अच्छा, 9 10 9 बज 10 बज गए अभी. ठीक है, हम शॉर्ट में लेते हैं, शुरुआत करते हैं. ओके. दूसरों को देख के क्या क्या करना है हमें, अच्छाई तो लेनी है, लेकिन बुराई नहीं करनी है, इस ये लेना है. ठीक है? तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रो वंडर. इसका नाम क्या लिखेंगे हम? यस प्लीज. इसका नाम क्या लिखेंगे, न्यूट्रो का? होमो न्यूटो, न्यूटो. सॉरी न्यूट्रो दैट इज ई अम. ओके. देन यहां पे आता है स्माइल एंड मॉडेस्टी. व्हाट इज मीन बाय मॉडेस्टी? विनम्रता, विनम्रता, पोलाइटनेस कहते हैं उसको, विनम्रता, मोडेस्टी.
इसका ऑर्गन है पिनियल ग्लैंड। सुना है आपने पिनियल ग्लैंड? क्या है पिनियल ग्लैंड? जो आप बोलते हैं ना हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की बॉस है ये। हॉर्मोन्स की, सब हॉर्मोन्स का स्टिम्युलेटर। आपके बॉडी में जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपकी पिनियल ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस, आपने अगर पढ़ा, थोड़ा सा पढ़े इसके बाद, पिनियल ग्लैंड बॉस ऑफ द हार्मोन ग्लैंड्स। स्टिम्युलेटर मतलब आपकी थायराइड हो, डाइ इंसुलिन हो, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसकी हार्मोन ग्लैंड्स। इसका मंत्र क्या आएगा? न्यूट्रो का हेट्रो। न्यूट्रो का हेट्रो। हेट्रो। मंत्र क्या आएगा? ई आ। ई आ। ई आ। देन पिनियल ग्लैंड से निकलते हैं दो एंडोक्राइन ऑर्गन्स। ये सब एंडोक्राइन ऑर्गन्स, इसका, इसकी पिनियल ग्लैंड, स्माइल एंड मोडिसिटी से दो हॉर्मोन्स, दो इमोशंस निकलते हैं। यहाँ पे हेट्रो कहाँ पे लूँ? यहाँ पे या यहाँ पे? किस साइड पे हेट्रो? हैंड के साइड। हैंड के साइड। यस, दिस इज हेट्रो, दिस इज हेट्रो। होमो कहाँ पे आएगा? अपोजिट। सो हेट्रो इज, यहाँ पे लिखता हूं मैं हेट्रो इज, हेट्रो शुरुआत करता हूँ। हेट्रो पहले लिखता हूँ यहाँ पे। इसका नाम क्या लिखूं मैं? हेट्रो, सॉरी हेट्रो नहीं, न्यूट्रो। न्यूट्रो। यस प्लीज। न्यूट्रो का हेट्रो। न्यूट्रो का ब्रांच, ओके। होमो का हेट्रो, है ना? न्यूट्रो, होमो ब्रांच एंड हेट्रो सब ब्रांच। आ रहा है ना सबको समझ में? न्यूट्रो स्टेम, होमो ब्रांच, हेट्रो सब ब्रांच। इसका मंत्र क्या आएगा? ई ओ ई ई आ। आ नहीं। ई ई ओ ओ आ। आ। ओके, यहाँ पे लिख के रखिए, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। सुना है आपने पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है आपने? आप बोलते हैं ना यहाँ पे आज्ञा चक्र जो है, हियर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। आज चेक कीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द कंट्रोलिंग ग्लैंड ऑफ योर हॉर्मोन्स। पिनियल ग्लैंड इज, वहां पे लिख के रखिए, पिनियल ग्लैंड क्या करती है? स्टिम्युलेट करती है। क्या करती है? स्टिम्युलेट करती है। और एवरी हॉर्मोन्स को स्टिम्युलेशन चाहिए, तो स्टिम्युलेशन का काम कौन सी करती है? पिनियल ग्लैंड करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ऑल द हार्मोन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड। देखो यहाँ पे लिख के रखो, अभी तक, अभी तक पिनियल ग्लैंड हॉर्मोन्स के लिए मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है, अभी तक उतना रिसर्च नहीं हुआ है। तब तक बहुत सारे बार यहां से प्रॉब्लम जहां पे होते हैं हॉर्मोन्स के, उनको मेडिसिन्स लेने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मतलब हॉर्मोन्स, थायराइड हो, इंसुलिन हो, है ना, कैल्सिटोनिन हो, बहुत सारे हॉर्मोन्स है ना, वहां पे नहीं होता है। तो इसलिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पिनियल ग्लैंड की। और पिनियल ग्लैंड स्टिम्युलेटर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? कंट्रोलर है। ओके, और इसका इमोशन जो है वो है जेनरोसिटी।
व्हाट इज मीन बाय जनरोसिटी? जनरोसिटी मतलब देना, दान। they दान दे, so generosity is give enough. औदार्य शब्द है उसके लिए, औदार्य। औदार्य मतलब गिविंग, गिविंग क्या? गिविंग नेचर होता है। कभी कभी दयावान, जनरोसिटी तकलीफ देती है या नहीं देती? बहुत। सेफ्टी, आप बोलते हैं ना सर मैंने इतना किया सबके लिए, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। दैट जनरोसिटी, दैट इज हेट्रो स्टाइल जनरोसिटी। Every emotion is the three dimension again. Generosity, hetero style generosity, homo style generosity और neutro style generosity. हेट्रो स्टाइल जनरोसिटी मतलब इधर उधर का कुछ नहीं देखते, सब कुछ दे डालते हैं। नट सम्राट पिक्चर याद रखो। सो पढ़ा है नट नट सम्राट, देखा है ना, मराठी पिक्चर एक्चुअली। सब कुछ दे दिया, या बहुत बार हम दे देते हैं। जनरल औदार्य, औदार्य हेट्रो, गिविंग, गिविंग नेचर, दान देते हैं। संत तुकाराम भी हो सकते हैं लेकिन संत तुकाराम जी को मैं हेट्रो जनरोसिटी नहीं कहूंगा, न्यूट्रो जनरोसिटी है। इंट्रा उनको एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है, और जो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो बहुत ही लो डायमेंशन का दिया जाता है। इट्स अ वेरी हाई डायमेंशन पर्सनालिटी। एंड उनकी फैमिली भी बहुत, जो दिखाया गया है वो वैसा नहीं है। ही इज अ वेल फैमिली मैनेजमेंट। उन्होंने जो दिया ना, वो उन्होंने जो रोक लगाई देने के लेवल पे, है ना। यू आर अवेयर अबाउट संत तुकाराम जी आजकल पालकी निकल रही है, पालकी निकल रही है ना, है ना। तो दैट संत संत सेंट तुकाराम जी, है ना। सो उनकी जो फैमिली की दशा दिखाई गई है पिक्चर्स में या उनके ये में, वैसे नहीं है एक्चुअली। बिकॉज उसके प्रेफरेंसेस मॉडिफाई। मेरे पास सार तुकाराम गाथा है, दिख रही है क्या यहाँ पे? वहां पे आप देखेंगे तो, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ऊपर ये दिख रहे हैं बुक्स, जो बड़े बड़े किताबें हैं। वहां पे ज्ञानेश्वरी है, एकनाथी भागवत है, गाथा है। सो दीज आर द बुक्स, दिस इज द सब स्पिरिचुअल बुक्स। ऑल रिलीजन्स के स्पिरिचुअल बुक्स है, सेंट साहित्य, जैनिज्म से लेके सब वहां पे। ओके सो, तो मुझे ये कहना है उनका जो है वो न्यूट्रो जनरोसिटी है। मतलब उन्होंने जो गलत डायरेक्शन से मनी आता था उसको उन्होंने नहीं लिया। ओके, दैट इज द स्माइल मनी कंसेप्ट। ओके, किससे पैसे लेना है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, किससे दान लेना है इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, किसको दान देना है ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। सो दैट इज द जनरोसिटी। जनरोसिटी मतलब, हेट्रो जनरोसिटी मतलब क्या हो सकता है? दे के एक्सपेक्ट करना, वहां पे लिख के रखो। हेट्रो होमो की जनरोसिटी कैसी होती है? दे के एक्सपेक्ट करना। और उसमें भी क्या है? दे के एक्सपेक्ट करना होमो है, और देने के बाद जब उनको पता चलता है कि मैं फंस गया हूं, दैट इज द हेट्रो। मतलब बहुत बार लोग होते हैं ना, देने के बाद उनको पता चलता है अरे मेरा तो सब कुछ गया। बस, मतलब उस टाइम पे फिर फ्रस्ट्रेशन ये आता है। और होमो जनरोसिटी कैसी होगी? होमो जनरोसिटी देने के पहले ही डिसाइड करेगा इससे इतना मुझे लेना है, वो फंसेगा नहीं होमो फंसेगा नहीं। देते टाइम के इतना देगा, देगा लेकिन उसके बदले में कुछ लिख के लेगा। होता है ना बहुत बार, व्यवहार बोलता है क्रेडिबिलिटी इज द होमो। हेट्रो से बेटर होमो होता है, एटलीस्ट वो सफर नहीं करता है, लेकिन दूसरों को सफर कर सकता है। ओके सो दैट इज द हेट्रो। एंड न्यूट्रो क्या होता है?
जहां पे देना है वहां पे देता है, जहां पे नहीं देना है वहां पे नो कहता है, फ्लेक्सिबल होता है, रियलाइज्ड होता है। ओके। सच में सही जगह पे खर्च करना न्यूट्रो के पास होता है, सही जगह पे टाइम देना, सही जगह पे काम करना, उसको पता होता है कि क्या करना है। ओके। सो इट्स थोड़ा सा डीप। जनरोसिटी, तो जनरोसिटी के लिए कौन सी मुद्रा, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस क्लास में जनरोसिटी से पीड़ित है। उनको ये मुद्रा लगानी पड़ेगी, है ना। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम इमोशनल वे से कभी कभी दे जाते हैं, जो गया है उसके बारे में सोचोगे क्या फिर। देना मतलब यहाँ पे पैसे का मटेरियलिस्टिक की बात नहीं है, इमोशंस की बात है, समय की बात है, ये भी आता है। बहुत बार हमने समय भी दिया होता है ना, और समय देने के बाद हमें नहीं होता है, वो समय नहीं मिलता है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते। तो देते टाइम ही थोड़ा सा क्या करो, कॉन्शियस रहो। और कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है ना देने का, किसको देना है, क्या देना है। जो गया है उसको स्माइल करके बाय बाय करो, और अभी का प्रेजेंट में जियो, दैट इज द थिंग, जनरोसिटी। और जनरोसिटी के बाद में आता है यहाँ पे इमोशन। ओके, दिस इज द औदार्य। किसी का चल, थोड़ा सा म्यूट करो अपने आप को, किसी का आवाज आ रहा है। सो दिस इज द न्यूट्रो का। यस प्लीज, इसका नाम क्या लिखेंगे, न्यूट्रो का होमो का होमो। होमो का होमो। गुड। मंत्रा क्या आएगा, ई ओ ओ। ई ओ ओ। यहाँ पे आता है एडमायरेशन। सुना है आपने एडमिरेशन, एडमायरेशन या एडमायरेशन मतलब, या फिर एप्रिसिएशन। सुना है आपने एप्रिसिएशन, एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, एडमायर करना किसी को, है ना। मतलब प्रशंसा करना भी आता है उसमें, प्रशंसा आता है, उसको रिस्पेक्ट करना आता है। ओके, एडमायर। यहाँ पे कौन से ऑर्गन आते हैं मालूम है। प्रशंसा करना, एडमायर, गुण गाना, प्रशंसा। यहाँ पे ऑर्गन है सेक्सुअल ग्लैंड्स। सुना है आपने सेक्सुअल ग्लैंड्स, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड्स एंड मेल सेक्सुअल ग्लैंड्स। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट इज अगेन हियर, है ना। टेस्टिस, प्रोस्टेट, एग्जांपल लिखिए। मेल्स में कौन से सेक्सुअल ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस, प्रोस्टेट। ओके। और फीमेल्स में कौन से फीमेल जेन ऑर्गन्स लिखिए वहां पे। ओवरीज, ओवरीज है ना। देन ब्रेस्ट। ओके, ब्रेस्ट इज ऑल्सो देयर। ओवरीज, ब्रेस्ट, और यूटेरस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन मैं देख रहा हूं आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट। पीसीओडी सुना है आपने, पीसीओडी, पीसीओएस आजकल कॉमन मिल रहा है फीमेल्स में। प्रशंसा, इमोशन को थोड़ा सा ध्यान रखो, एडमायरेशन, प्रशंसा। अगर वो कुछ कर रहे हैं
सोसाइटी के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, जॉब में, और वहां पे अगर कुछ नहीं मिलता है प्रशंसा, deficiency of the admiration is the cause of the most of the diseases. इवन कैंसर तक मैंने देखा, ब्रेस्ट कैंसर, Sir, can you repeat? Deficiency of? एडमायरेशन, प्रशंसा, कॉज। पीसीओडी सुना है आपने? पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक सुना ओवेरियन है। डिसीजेस, पीसीओएस। होता है ना, एक हमारा होता है मैं कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं। आजकल मेल्स में इम्पोर्टेंस, मेल्स में जो आप फर्टिलिटी की केस है ना, फर्टिलिटी में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए दोनों के स्पर्म काउंट कम होना, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि एडमायरेशन। जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहां पे कोई नहीं ठीक तरह से एडमायर कर रहा है, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं आपके फील्ड में, एक शब्द आता है, मुझे बहुत बार बोला जाता है, अप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन और अप्राइजल, क्या होता है अप्रेजल। अप्रेजल। हाँ, सो दैट नहीं मिलता है बहुत बार, मेरे पास बहुत केसेस है। सो दैट इज कनेक्टेड विद दिस इमोशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस मेल में आता है ना, ये कॉमन। जेनेटो सिस्टम बिगड़ना। बिगड़ना, इम्पैक्ट हो जाता है जेनेटल सिस्टम, ओके, क्योंकि देर इज नॉट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नहीं है, कनेक्टेड है वो चीज। सर, वन फिर क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है। ये जो फाइब्रॉइड्स है वो भी यहाँ, उससे ही यस कनेक्टेड है? यस यस, इससे कनेक्टेड है। एंडियोमेट्रोसिस? यूटेरस, जेनेटल सिस्टम सब आएगा यूटेरस में, इंडोमेट्रियोसिस, हिस्ट्रेक्ट, बहुत सारे यूटेराइन कैंसर्स, यूटेराइन कैंसर्स आल्सो कनेक्टेड विद द, हस्बैंड ने एडमायर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, होता है कॉज, ज्यादातर कैंसर जैसी बीमारियां होती है ना। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, आप न्यूट्रो डायमेंशन पे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रिलेशंस की बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमें नहीं समझ में आता है, हम बोलते हैं कि चलो स्वीकार, फीमेल्स मुझे बोलती है कि सर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि एक्सेप्टेंस इज द हाईएस्ट डायमेंशन कंसेप्ट। अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं पे वो हमारी सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चल रहा है, अभी भी वो हम सफर कर रहे हैं, उसको हमें हील करना है। मुझे ये कहना है कि एक्सेप्ट करना या ना करना अलग सी बात है, करो या ना करो, कैसे करेंगे ना, जो चीज गलत है गलत ही कहेंगे उसको, उसको कैसे हम करेंगे? तो उसको क्या करना है हमें, स्माइल वे से डिसॉल्व करना है, समझ में जाना जिन चीजों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन पे आना है। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि इट्स वेरी, इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोज्ड रिलेशन से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, क्लोज रिलेशन से ज्यादा होता है, बाहर के रिलेशन से कम होता है। बाहर के रिलेशन से स्किन इंपैक्ट करेगी, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, किसी को स्किन लेवल पे हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन क्लोज रिलेशन आपके विसरल ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे, ऑर्गन्स आर इनर साइड ना, इसलिए डीप डीप डायमेंशन पे अगर कोई इंपैक्ट करता है तो क्लोज रिलेशन। सो एडमायरेशन, तो एक दूसरे को एडमायर करना जरूरी है, जरूरी है, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अगर गलती भी हो गई तो उसको क्या करो, समझ के सुधार करने की जरूरत है। सो आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये न्यूट्रो स्माइल कितनी जरूरी है, हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में जरूरी है। देखो, आजकल हम इतने सेंसिटिव हो गए, है ना, शायद बहुत सारे केसेस मेरे पास आते, ग्लूटेन एलर्जी है, वीट एलर्जी है, ये नहीं खा सकते, केले की एलर्जी है। तो पूछा करो, अरे केले की एलर्जी या ग्लूटेन की एलर्जी मुझे क्यों है, बाकी लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा ऐसा क्या सिस्टम बिगड़ गया है उसके वजह से आ रहा। ओके, इट्स, ये सब मामले हैं, मैं आई रिस्पेक्ट दैट साइंस ऑफ द थिंग, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, उसको हील करना पड़ेगा। क्यों क्यों हो रहा है?
ज्यादा एलर्जी किसकी है, ग्लूटेन की है या कोई रिश्ते की एलर्जी है? रिश्ते की एलर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको अपनी तरफ से हील करना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति करे या ना करे, लेकिन हमें तो अधिकार है, चॉइस है उसको हील करने की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो छोटे छोटे कॉज हमें नहीं पकड़ने, रूट कॉजेस पकड़ने। सो एडमायरेशन, क्या करो, एक दूसरे को एडमायर, स्माइल माया करती है। पहले किसको एडमायर करो, पहले किसको? सेल्फ। देखो, मैं मेरे पास जब केस आती है ना, बोलते हैं, बहुत बार रोते हैं लोग कि सर मैंने इतना किया कंपनी के लिए, बोलते हैं कंपनी के लिए इतना किया। तो कंपनी तो बिजनेस पॉलिसी रखती है ना, कंपनी थोड़ी इमोशनलिटी पे चलती है। अध्यात्म ही सिखाता है, जहाँ पे बिजनेस पॉलिसी वहां पे बिजनेस जैसा रहो ना, होमोफोर्स जरूरी है वहां पे। वहां पे थोड़ी आप हेट्रो स्टाइल से जाएंगे, इमोशंस हो जाएंगे। बिजनेस पे जाना पड़ेगा, बिजनेस हो तो बिजनेस करो, आप काम करो, वहां से निकल जाओ। आपकी सैलरी जो कुछ भी आपके कॉन्शियसनेस में आ जाता है, इमोशनल अटैचमेंट। कल ही मेरे पास एक एक के फोन आया था, एक अच्छे ऑफिसर है वो, और उनके जूनियर से कुछ गलती हो गई और उनसे उनके ऊपर वो आ रहा है। सो शी इज थिंकिंग दैट कि मैं उनको बचा लूं। वाई टू बचाना? नहीं बचाना है। जो कुछ भी है प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि न्यूट्रोफोर्स या स्माइल फिलोसॉफी ये नहीं सब करती कि आप खुद सफर करो। जो चीज हुई है उसका जो एक फेस करना है, उस चीज को फेस करना पड़ेगा। अगर आपकी गलती है तो आप, हमारी भी गलती, मैंने बोला आपकी भी गलती है ना, उसमें आपकी गलती कर मान लो आप, हो गई ये गलती, उसकी जो कुछ भी चीजें होगी उसकी हो जाने दो। सिंपल है। ये बहुत मायने रखता है। और एडमायर किसको करना है पहले, किसको करना है एडमायर? देखो, हमारा अगर सोल परफेक्ट है ना, हमने अगर कुछ गलती की नहीं ना, या फिर हमने जो काम किया है हमें पता होता है, तो दूसरे से प्रशंसा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी अपनी ही पीठ थपथपा करो, आज अपने आप को थैंक्स बोलो, करो करो, ये मुद्रा है। आज तक जितना भी आपने किया है वो सही किया है। प्लस माइनस तो सब में होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, प्लस माइनस होते रहेंगे। लेकिन खुद को पहले अप्रिशिएट करना सीख लो। सेल्फ वहां पे लिख के रखिए, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ एडमायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन गलती है तो गलती मान लो, वहां पे सुधराव कर लो, वो चेंजेस होने चाहिए। अगर सेल्फ एप्रिसिएशन हो जाएगा, सेल्फ एडमिरेशन हो जाएगा, तो फिर हमें दूसरों की दूसरों की प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। पड़ेगी। ओके। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो अच्छी बात है। ओके। ठीक है। ओके। आज हम थोड़ा सा यहाँ पे ही रुक जाते हैं, कल न्यूट्रो इमोशंस लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी। एक सवाल सर, हाँ। एक सवाल है। अगर हाँ। अपना राइट हैंड में अपन ने न्यूट्रो का होमो लिया, तो हाँ, लेफ्ट हैंड में क्या लेना पड़ेगा? राइट हैंड में न्यूट्रो न्यूट्रो का का होमो का होमो, होमो लिया। आगे होमो आएगा, लेफ्ट हैंड में अच्छा, होमो। सेम दैट इज जैसा लेफ्ट हैंड में लेते हैं वैसा ही हाथ में लेना है। सेम है, सेम है, उसमें कुछ नहीं। अगेन होमो यहाँ पे एडमायरेशन आ जाएगा। कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज आप अगर देखेंगे तो पीसीओडी, पीसीओएस, हिस्ट्री, फाइब्रॉइड यूटेरस, कैंसर्स, चलो एक बार कैंसर हो गया, रिपीट कर लिया, ऑपरेट कर लिया, वापिस उसको एनर्जी को नहीं ठीक किया, वहां पे लिख के रखो, एडमायरेशन अगर ठीक नहीं किया तो वो एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरे ऑर्गन के ऊपर जाएगी। रिकरेंस सुना है ना आपने? रिकरेंस होता है किसी बीमारी का, फाइब्रॉइड एक बार निकाल दिया वापिस आ गया, हमने फाइब्रॉइड निकाल दिया, लेकिन एप्रिसिएशन को कैसे ठीक करेंगे?
तो इसको ठीक करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। त्याच्यासाठी सही। ई ओ ओ ओके, ई ओ ओ ई चलो आज थोड़ा सा हम दो इमोशंस को लेते हैं। पहला कौन सा? जनरोसिटी एंड एडमायरेशन। ओके, इसका मंत्रा कैसे लेंगे आप? पहले हेट्रो, माइंड, आ आ हाँ ई, आ आ ई ई। ओके, एंड ई एंड ओ, दोनों को लेना है तो ई एंड ओ। आ आ ई ओ। मंत्रा क्या आएगा? आ आ ई ओ। ई ओ फॉर द एडमायरेशन एज वेल एज जनरोसिटी, दोनों के लिए। बीच में सेंटर में टच करेंगे, लाइक दिस। ओ हे कशासाठी आहे? ये काय केले असता? एडमायरेशन एंड जनरोसिटी। कशाचा? ओके, मेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम है। आपने सुना है मेनोपॉज जैसे फीमेल में होता है, वैसे मेल्स में भी एक एंड्रोजन डिसऑर्डर होती है। आजकल नवीन टर्म टर्म आ जाएगा। जितने बहुत सारे लोग 42 ईयर्स में है, मेल्स भी, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। बहुत बार डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। दैट इज द कॉज ऑफ दिस, दैट इज द कॉज ऑफ दिस सेक्सुअल हॉर्मोन्स। ओके, दैट इज द थिंग। तो यहाँ सर पे, ये हाँ, ये मेनोपॉज के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना, मेनोपॉज के लिए। राइट हैंड में न्यूट्रो का होमो का होमो, होमो का होमो, हेट्रो ना? होमो का हेट्रो इज द जनरोसिटी ओके एंड होमो का होमो इज द एडमायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा रहेगी आज के जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग इन चीजों को खुल के बात नहीं कर सकते, किससे करना है, मेल्स और नॉट, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे ये बहुत मुद्रा हेल्प करती है, और इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है। मेडिसिन में सॉल्यूशन नहीं। क्या मेडिसिन खाएंगे? साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन दिए जाते हैं और फिर सुलाया जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। आ आ ई ओके, तर आ आ ई नहीं नहीं, आ ई यहाँ पे ब्रांच, सब ब्रांच। आ आ आ ई। आ आ देखो, ये है ना, हेट्रो, हेट्रो, आ अगेन न्यूट्रो। न्यूट्रो ओके, it is subretinal. This is RIE. What is that? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, है ना। देखो ऐसे लिया है ना हमने, हेट्रो ऑन का द लेफ्ट हैंड। हेट्रो का हेट्रो, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस लेफ्ट हैंड में, हेट्रो का होमो, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस, एंड देन का हेट्रो का हेट्रो का न्यूट्रो, न्यूट्रो। दिस इज द न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, है ना। न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस, और न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस में कहाँ पे जा रहे हैं हम? ई ओ। ओ ओके, है ना। एक ये जो इमोशंस के है ना, एक 2-3 बार आप जब रिपीटेडली देखेंगे ना वीडियोस, तो आपको वो पॉइंट समझ में आ जाएंगे। उसमें कुछ बड़ी टेक्निकल बात कोई इतनी, ये मैं जो कॉन्शियसनेस बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे देखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये टेक्निकल चीजें तो आपको लैपटॉप, आज कंप्यूटर जैसे आता है वैसे ही कंप्यूटर है ये। ये वैसे ही स्मार्टफोन है। इसको आपके स्विचेस खाली देखना है कहाँ पे वो फिक्स्ड है, उसमें कुछ ये नहीं है, है ना।
ओके, सो चलो जस्ट मंत्रा विद द स्माइल. इथंच आहे. हे होते. हे होते. जस्ट क्लोज युअर आईज. आज थोड़ा सा हम मेडिटेशन देते हैं. सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ एप्रिसिएशन. स्माइल के साथ खुद को ही, आज तक जो कुछ भी अपने कर्म किए हैं वो सब स्माइल के कनेक्टेड है. बहुत बार हम सोचते हैं कि ये हाथ मेरे हाथ से अच्छा हुआ, ये मेरे हाथ से बुरा हो गया. इस दुनिया में ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है. जो होता है वो होता है. जो हो चुका है उसको स्माइल के साथ डिसॉल्व करो और अभी जो हम कर सकते हैं उसकी तरफ फोकस करो. अभी हम मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे आजू बाजू के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं. और अल्टीमेटली इन सबको समझ के मैं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए, जिसके पर्पस के लिए ये जो जीवन मिला है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बारे में जब हम सोचना शुरू कर देते हैं तो वहां पे सेल्फ एप्रिसिएशन अपने आप उभर आता है, अपने आप रियलाइज हो जाता है, अपने आप एक आत्म संतुष्टि आ जाती है. अपने आप, अपने आप, अपने अपने जीवन से हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं. प्लस माइनस तो सब में है, प्लस माइनस तो सब में है. बाहर की दुनिया में कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, बट इस रियलाइजेशन में, इस स्माइल स्टेट में सब एक ही पॉइंट पे मौजूद है ना. बाहर की दुनिया में मटेरियलिस्टिक वे में किसी के पास पद अच्छा होगा, किसी के पास प्रतिष्ठा होगी, किसी के पास इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. प्लस माइनस तो दिखाई देंगे, हेट्रो तो दिखाई देगा, डिफरेंशिएशन दिखाई देंगे. किसी का स्वभाव अच्छा होगा, किसी का स्वभाव तकलीफ देने वाला होगा, ये डिफरेंशिएशन रहेंगे. बट आंतरिक दुनिया जो हमारी एक रूट डायमेंशन है, स्माइल स्टेट है, वहां पे तो सब एक जैसे ही है, स्माइल स्टेट में है. ऑलवेज इन टू द स्माइल ब्लिसफुल स्टेट. सो वहां पे जो एप्रिसिएशन, देर इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एप्रिसिएशन, there is no requirement of generosity also. All the emotions become neutral. There is unconditional generosity, there is unconditional appreciation. Conditions नहीं है. अनकंडीशनल ग्रेटिट्यूड होगा, अनकंडीशनल लव होगा. कल हम पढ़ेंगे लव इमोशन, अनकंडीशनल. ये सब अनकंडीशनल होंगे, खुद के लिए, दूसरों के लिए. पहले खुद के लिए. आपने जो कुछ भी आपने जीवन में पाया है, समझा है, अनुभव किया है, वो सब स्माइल का ही कॉन्शियसनेस है. चेतना ही वैसी है. उसको समझो, जानो, अनुभव करो. जीवन यही है. जीवन को समझना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ. उसको समझ के उसको जीवन में अनुभव करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So just enjoy the calmness. Just enjoy the smile state. Just enjoy.